स्वागत है आपका इस वीडियो में। लड़कियों को शादी करने के पहले उनके मन में अपने होने वाले वर्क को लेकर के बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और कई बार उनके मन में ये डाउट्स भी होते हैं कि उनको किस तरह का पति मिलेगा। पहले ये सोचिए कि आपको किस तरह का पति चाहिए, न कि किस तरह का पति मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का भी पति मिल जाएगा आप उसको बदल नहीं सकती हैं। कितना बदल पाएंगी? किसी भी व्यक्ति को कितना बदल सकेंगी? इसीलिए आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी जन्म कुंडली को मिला करके सही वर से शादी कीजिए। क्योंकि लाइफ यानी कि जिंदगी और मैरिज यानी कि विवाह, ये दांव लगाने की चीजें नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हो वो आपको मिले ही ना। अब देखिए, यहां से शुरू करते हैं। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनको ऐसा पति चाहिए जो दिखने में काफी हैंडसम हो, स्मार्ट हो, चकाचक पर्सनालिटी का हो, गोरा हो, ताकि उसके साथ कहीं पर भी घूमे तो लोग उनकी ओर आंखें उठा करके देखें। तो ऐसे पति होते हैं मेष राशि के, मिथुन राशि के, कन्या राशि के। अगर उनको ऐसा पति चाहिए जो परिवार की जिम्मेवारी को काफी अच्छी तरह से निर्वाह करे, तो ऐसा व्यक्ति फिर होगा वृष राशि का, कन्या राशि का, वृश्चिक राशि का, मकर राशि का। अगर कन्याओं को ऐसा व्यक्ति पति के रूप में एक्सपेक्टेड है या उनकी इच्छा है जो जिसे बोलना आता हो, जिसके पास शब्दों का भंडार हो, वोकैबुलरी का, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हो, तब फिर उनको कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का पति ढूंढना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बातों के जादूगर होते हैं। लेकिन होता क्या है, अब पहली सिचुएशन में देखिए, लड़कियों को लगता है कि उनको एक हैंडसम स्मार्ट पति चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेष है, मिथुन है, कन्या है, तो ये इन तीन राशियों के हस्बैंड जहां कहीं भी जाते हैं और कुछ हद तक सिंह राशि के भी, तो वो बिल्कुल ही महफिल में छा जाते हैं और सभी उनकी ओर आंख उठा उठा करके देखते हैं, पलट पलट करके देखते हैं और उसके साथ चलने वाली पति प्राइड से भर उठती है। लेकिन लड़की के साथ होता क्या है कि बाद में जाकर के उसे ये पता चलता है कि अरे मुझे ये चीज तो चाहिए ही नहीं थी। क्योंकि जो जिंदगी की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के मामले में तो उनका ये पति कहीं भी नहीं है। और वो जरूरतें क्या है इसके बारे में तुम खुद ही डिफाइंड नहीं हो, तुम खुद ही क्लियर नहीं हो। किसी को अच्छी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज को अच्छी तरह से मैनेज करने वाला हस्बैंड चाहिए था और वो पड़ गए स्मार्टनेस के चक्कर में, अट्रैक्टिवनेस के चक्कर में। किसी को अच्छी तरह से इमोशनल इश्यूज को सॉल्व करने वाला पति चाहिए था और वो चाहती थी बातों का जादूगर जो शायरियाँ पढ़ सके, जो उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ सके, जो उसके ऊपर पोएट्री लिख सके। तो गलतफहमी की शुरुआत गलत एक्सपेक्टेशन से होती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से होती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी से कहीं भी मैच नहीं कर रही है, इसलिए पलट करके आपको अपनी राशि देखनी होगी। जैसे वृष राशि की कन्या, वृष राशि की कन्याओं के लिए उनकी जो अगर दो जरूरतों को ले ले, एक जरूरत है कि एक ऐसा पति मिले जो उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर दे, घर में सारी जरूरत की विलासिता की उपभोग की वस्तुओं को भर दे, सभी प्रकार के अप्लायंसेस को, फर्नीचर को, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों, जेवरात हों। और दूसरा जो हमेशा उस पे लट्टू रहे। तो शादी के कुछ समय तक तो ज्यादातर पति लट्टू बने रह सकते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद पतियों के लिए ये कठिनतम होता चला जाता है कि
जिस पत्नी का चेहरा रोज देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उनकी जो ये धन वाली इच्छा थी कि एक ऐसा पति मिले जो काफ़ी अमीर हो, जो उसके घर को सभी प्रकार के सामानों से भर दे, तो इस इच्छा से वो फिर बोर हो जाती हैं और वो पछतावा करने लगती हैं। तब उनको समझ में आता है कि उनकी असली ज़रूरत ये थी कि एक ऐसा पति जो उससे प्यार से बातें करे। तो वृष राशि की महिलाओं की जो वास्तविक भूख होती है वो प्रेम की भूख होती है, और शारीरिक होने के साथ साथ उसमें कुछ आकर्षण और रोमांस का भी पुट होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि मेष, वृष और मिथुन ये तीनों प्रारंभ की राशियां हैं, इसीलिए कितनी भी उम्र की क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अंदर से हमेशा बालक या बच्चों के समान रहेंगी या युवा के समान रहेंगी। और मकर, कुंभ और मीन ये तीनों सबसे लास्ट की 3 राशियां हैं, खास करके मीन। तो ये कितने भी युवा हों, लेकिन इनके व्यवहार में मैच्योरिटी या बुढ़ापे की झलक मिलेगी। अपने आप को अंदर से कभी युवा समझते ही नहीं है, युवा जैसी गलतियां करते भी नहीं है, अपने आप को बहुत रिजर्व रखते हैं, बड़ा आइडियल मतलब मैनरिज्म वाला होता है। और किसी एक को भी तो कहना चाहिए था, मतलब प्रपोज करना चाहिए था, किसी एक के साथ भी तो दिल की बात करनी चाहिए थी, लेकिन खास करके ये मीन राशि वालों के लिए हो नहीं पाता है। और मीन राशि वाले क्या करते हैं कि ज़्यादा रोमांटिक बनने के चक्कर में, ज़्यादा ओपन बनने के चक्कर में और ज़्यादा क्लमसी और ज़्यादा भंडे बनते हैं और अनफिट हो जाते हैं माहौल में। या फिर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बहुत स्मार्ट बन करके, बहुत सज करके ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला या सामने वाली पार्टनर अपने दिल की बात इनको कह देगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। पहले आपको खुलना पड़ता है, पहले आपको लोगों को खुलना पड़ता है, उनके झिझक को दूर करना पड़ता है, इसके बाद धीरे धीरे वो आते हैं। तो हम बात कर रहे थे वृष राशि की महिलाओं की। तो वृष राशि की महिलाएं, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र वैभव, विलास, प्रेम, फैशन, सजने संवरने, श्रृंगार का और धन दौलत का ग्रह है, तो स्वाभाविक है कि वृष राशि की, एक तो वृष राशि की और उस पर से भी महिला, तो उसके अंदर में फैशन, संपन्नता, धन, अच्छे कपड़े, फैशन, इसके साथ साथ प्रेम की इच्छा होगी। और प्रेम भी कैसा, जिसमें कि वो दिन रात प्रेम में डूबी रहे। और अगर उसकी अपने पति से संतुष्टि न हुई तो फिर ऐसी महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को खोजने के लिए बाध्य हो जाती हैं। वृष राशि की महिलाओं को सिर्फ शारीरिक रूप से संतुष्ट करने वाला पति काफी नहीं होता है, उनको मानसिक और भावनात्मक रूप से, खास करके उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को सेटिस्फाई करने वाला पति मिलना चाहिए, जो समय समय पे अलग अलग तरह के पुरुषों में पाया जाता है। और जब जल तत्व की राशियों की बात आती है और वायु तत्व की राशियों की बात आती है, अग्नि तत्व की राशियों से वृष राशि की महिलाएं अट्रैक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि वो हो जाते हैं, जैसे कि सिंह राशि के पुरुष हैं या धनु राशि का पुरुष है, तो ये, या मेष राशि के पुरुष हैं, तो वो वृष राशि की महिलाओं पर लट्टू हो जाते हैं। और वृष राशि की महिलाओं को वायु तत्व के पुरुष, जैसे कि मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, तो मिथुन, तुला और कुंभ के पुरुष ही अच्छी तरह से मानसिक रूप से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर में कोई झिझक नहीं होती है। मिथुन में, तुला में और कुंभ में प्रेम के मामले में कोई झिझक नहीं होती है। वो उनसे अपनी सीमा को लांघ करके भी हंसी मजाक कर सकते हैं ऐसे शब्दों में, जिसकी कि वृष राशि की महिलाओं ने कभी उम्मीद न की होगी। लेकिन जो कल्पनाशीलता, जो तरलता वृष राशि की महिलाएं खोज रही होती हैं पुरुषों में, क्योंकि वो महिलाएं होते हुए भी उनके अंदर में जो मेल वाला, जो साइकोलॉजिकली जो एक मेल वाला पार्ट होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी स्त्रीत्व होता है और स्त्रियों में भी पुरुषत्व होता है, उसको बगैर जल तत्व की राशियों के और कहीं पूरा कर पाना या कुछ पाना नामुमकिन होता है। तो वृष राशि की महिलाओं को कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के पुरुषों से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है और जिसके लिए वो
हर सीमा को लांघ सकती हैं, हर खतरे को मोल ले सकती हैं, तो वो और कहीं नहीं मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल से आज ही जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।